स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 वेदामृतम के चौथे मंत्र को, जो कि यजुर्वेद के 34वें सूक्त का और पहला मंत्र है। तो इसमें बताया गया है, यदि जागृतो दूर मोदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योति एकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यज जागृतो मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि यज जागृतो जागते हुए जो मन दूरम उदयति दूर तक चला जाता है, दैवम मन जागते हुए जो मन दूर तक चला जाता है, तदु सुप्तस्य तथैवेति वैसे ही वह सोते हुए भी दूर तक चला जाता है। बच्चों आप ध्यान करें कि स्वप्न में रात्रि में जब रात्रि में सो जाते हैं तो स्वप्न न जाने कहाँ ले जाता है, उसी स्थिति को बता रहे हैं। दूरंगम ज्योतिषाम ज्योति एकम, ये जो मन है दूर जाने वाली सभी ज्योतियों में एक ज्योति है। तन में मन है शिव संकल्पमस्तु, यह मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वैसा व्यवहार करते हैं और वैसे ही स्वभाव और चरित्र वाले हम बन जाते हैं। तो यहाँ बच्चों आपने पढ़ा कि जो जागते हुए जो मन दूर तक चला जाता है, सोते हुए भी वह दूर तक चला जाता है। मन सभी ज्योतियों की एक ज्योति है और वह मेरा मन कल्याणकारी हो। तो देखो अब इसमें यहाँ ये इसका प्रसंग दिया गया है। ये वेदामृतम पाठ से लिया गया है और यजुर्वेद के 31वें अध्याय का पहला मंत्र है। ऋषि ने जो प्रार्थना की है कि मेरे मन में कल्याणकारी विचार हो। ऋषि कहते हैं कि जागते हुए मनुष्य का मन दूर भाग जाता है और सोए हुए मनुष्य के मन की भी यही गति होती है। यह दिव्य ज्ञान से युक्त मन इंद्रियों के ज्ञान का प्रकाशक है। यह दूर तक गमन करने वाली एकमात्र ज्योति है। ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से भरा हुआ हो। तो बच्चों ये आपने समझ लिया। अब हम आगे इसके विशेष को देखते हैं। तो विशेष में बताया गया है कि मन तेज चंचल है, और जो भी आपने अर्थ पढ़ा उसको इसमें बताया गया है। और दिव्य ज्ञान से युक्त बताया गया है मन को, और इंद्रिय विषय ज्ञान का प्रकाशक मन को ही बताया गया है। अब हम इसमें सुप्तावस्था में भी इसकी यही दशा होती है, दिव्य ज्ञान से युक्त होता है। इस मंत्र में ऋषि ने प्रभु से प्रार्थना की है कि विविध विषयों में विचरण करने वाला मेरा मन सदैव मंगलमय भावों से युक्त रहे, कभी भी कुत्सित विचार इसमें न आए। तो बच्चों अब हम अगला मंत्र देखते हैं। मंत्र नंबर 5, ये भी वेदामृतम पाठ का है। अब इसमें हम देख रहे हैं, तत् चक्षु देवहितम पुरस्तात शुक्रम उच्चरत पश्येम सर्दः शतम जीवेम शर्दः शतम शृणुयाम शर्दः शतम प्रैबिर्वाम शर्दः शतम दीनः श्याम शर्दः अर्शतम भूयाशु शर्दः शतात। यहाँ मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि तत् चक्षु देवहितम, जो देवताओं ने संसार की भलाई के लिए संसार का नेत्र पुरस्तात शुक्रम उच्चरत, सूर्य को पवित्र प्राची दिशा में स्थापित किया है। वो कहते हैं कि ये जो सूर्य है ना, जो आज भी हमें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, सूर्य नारायण भगवान, तो वह देवताओं द्वारा पूर्व दिशा में स्थापित किए गए हैं। उसको देखते हुए 100 सालों तक जीवित रहें, 100 से भी अधिक सालों तक जीवन धारण करते रहें। उसको देखते हुए 100 सालों तक सुनते रहें, 100 सालों तक बोलते रहें, और 100 से भी अधिक सालों तक हम देखते बोलते सुनते रहें। यहाँ कवि कहना ये चाहता है कि हम 100 वर्षों तक जिए, तब तक हमारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ सदैव स्वस्थ रहें। अब यहाँ देखो, ये आपकी समझ में आ गया। यहाँ दिया गया है इसका ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है।
ये दिया गया इसका प्रसंग। और प्रसंग में बताया गया है कि ये संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती प्रथम भाग के अंतर्गत वेदामृतम से लिया गया है। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि ने 100 वर्ष की आयु की कामना की है कि 100 वर्ष तक जिए। और ये देवताओं द्वारा स्थापित संसार को प्रकाशित करने वाला दिव्य नेत्र के रूप में सूर्य पूर्व दिशा से उदित हो रहा है। हम सब उसे 100 शरद ऋतुओं तक, 100 से भी ज़्यादा सालों तक देखते रहें। उसको देखते हुए 100 से भी अधिक वर्षों तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोलें, 100 से भी अधिक वर्ष तक दीनता रहित होकर जिए। इस तरह से विशेष में बताया गया कि सूर्य संसार में प्रकाश फैलाता है, उसे संसार का नेत्र कहा गया है। 100 से भी अधिक वर्षों तक हम स्वस्थ जीवन की कामना करें। इस मंत्र में जो ऋषि हैं, शरद ऋतु को वर्ष का प्रतीक माना है। ऋषि कहता है कि पूरे संसार में जो सूर्य का प्रकाश फैलता है उसको देखते हुए हम स्वस्थ जीवन जीते रहें। अब आगे चलते हैं। छठा मंत्र। छठे मंत्र में जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्सम सहस्रधारा द्रवणस्य मेदुहाम ध्रुवीर धेनुर्स्फुरन्ति। ये अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 12वें मंडल का और पहले अध्याय का 45वां मंत्र। इसमें वो कहते हैं कि जैसे जो धरती है, धरती माता को गाय का प्रतीक माना है कि बहुधा विवाचसम, बहुत सारी भाषा बोलने वालों को, नाना धर्मानाम, अनेक धर्म को मानने वाले लोगों को धरती एक समान रूप से धारण करती है। हे धरती माता, वैसे ही ध्रुवेव स्थिर खड़ी हुई धेनुर अनिस्फुरंती, न हिलती हुई गाय की तरह, सहस्र धाराम, अनेकों धाराओं में, मेरे लिए द्रविण से धन की दुहाम, धारा प्रवाहित कर दो। पृथ्वी, तुम इतनी धैर्यशाली हो कि तुम अनेक भाषा बोलने वालों को, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को एक समान धारण करती हो, आश्रय देते हो। तुम गाय के रूप में, जैसे गाय बिना हिले स्थिर खड़ी होकर के अनेकों धाराओं में दूध देती है, वैसे ही है धरती माता, तुम भी उस गाय की तरह अनेकों धाराओं में मेरे लिए धन की वर्षा करो। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका अर्थ। तो ये जो मंत्र है ये वेदामृतम पाठ से लिया गया है, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के 12वें मंडल का पहले अध्याय का 45वां मंत्र है। इस मंत्र में पृथ्वी की दुधारू गाय के रूप में कल्पना की गई है। धेनु इव में उपमा अलंकार है। पृथ्वी को दुधारू गाय के समान बताया गया है। पृथ्वी समान भाव से सबका पालन पोषण करती है। इस मंत्र में ऋषि ने कहा है कि जिस प्रकार एक स्थिर खड़ी गाय से अनेक धाराओं में दूध प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी अनेक प्रकार से हमें धन संपदा प्रदान करे। यह पृथ्वी विविध भाषी, विविध धर्मावलंबी सभी मनुष्यों को रहने के लिए स्थान देती है, सभी का पालन पोषण करती है। तो बच्चों, ये आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब आप इसको नोटबुक पर नोट करेंगे और